हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उमेश सर में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट की पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ अथर का हिंदी एक्सप्लेन बताएंगे। इस पोएम के राइटर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी हैं। ये इनकी पोएम मार्टर द एथर से ली गई है, जिसमें इस कहानी का एक्सप्लेन से पहले आपको इसका थोड़ा सा सारांश देखना पड़ेगा। ये कहानी ब्रिटेन के राजा अर्थर के बारे में है, जिसने नाइटहुड प्रथा चलाई थी, जिसमें उसने अपने विश्वास पात्र सैनिकों को, सरदारों को रखा था, जिसे राउंड टेबल के नाम से भी जाना जाता था। ये राउंड टेबल प्रथा इसलिए बनाई गई थी कि ताकि देश के दुष्ट लोगों को ढूंढकर उन्हें सजा दी जा सके। लेकिन कुछ समय बाद एक बार युद्ध में राजा अथर घायल हो गया और उसे अपना देश छोड़कर अवेलियन द्वीप पर जाना पड़ा। तो जब राजा अथर अपनी तीनों रानियों के साथ अवेलियन द्वीप पर जा रहा है, तो उसका जो विश्वास पात्र सरदार था सर विडीवर, वो बहुत दुखी है। तो राजा अथर जो है विडीवर को सांत्वना देते हुए कहता है, एंड स्लोली और धीरे से आंसर्ड उत्तर दिया अर्थर, राजा अर्थर ने, फ्रॉम द बेर्ज, बेर्ज माने नाव पर या छोटी सी नाव पर। राजा ने छोटी नाव पर बैठते हुए धीरे से अपने सैनिक विडीवर को उत्तर दिया, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, पुरानी प्रथाएं बदलती हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और नई प्रथाएं उनका स्थान ग्रहण करती। राजा कहता है विडीवर से, हे सरदार, प्रकृति का नियम है कि पुरानी प्रथाएं बदलती हैं और नई प्रथाएं उनका स्थान ग्रहण करती हैं। एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और ईश्वर इस परिवर्तन को स्वयं विभिन्न तरीकों से प्रकट करता है, और इस परिवर्तन को ईश्वर स्वयं विभिन्न तरीकों से प्रकट करता है। लेस्ट वन गुड कस्टम, कहीं ऐसा न हो एक अच्छी प्रथा, शुड करप्ट द वर्ल्ड, संसार को खराब कर, करप्ट माने खराब, कहीं ऐसा न हो एक अच्छी प्रथा भी संसार को खराब कर दे। राजा का भाव यह है कि कोई भी प्रथा हो, समय के साथ उसमें बुराइयां आ जाती हैं। कंफर्ट थी सेल्फ, अपने अंदर धैर्य रखो। राजा कहता है विडीवर से, हे सरदार, अपने अंदर धैर्य रखो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मेरे अंदर कितना धैर्य है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और हमने जो भी कार्य किए हैं। राजा कहता है, हे सरदार, मैंने अपना जीवन जिया है और मैंने जो भी कार्य किए हैं। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, ही आया परमात्मा के लिए, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, ईश्वर उन कार्यों को पवित्र बनाए रखे। बट दो इफ दो शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, लेकिन अब तुम मेरा चेहरा पुनः कभी नहीं देख सकोगे। राजा कहता है, हमने जो भी काम किए हैं, परमात्मा उन कार्यों को पवित्र रखे, लेकिन अब तुम मेरा चेहरा पुनः कभी नहीं देख सकोगे। प्रे फॉर माई सोल, कहता है, हे सरदार, मेरी आत्मा के लिए पर भगवान से प्रार्थना करो। प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बहुत से कार्य पूरे किए जाते हैं। राजा कहता है, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बहुत से कार्य पूरे किए जाते हैं। दैन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, इस सपनों के संसार में, का इस सपनों जैसे संसार में बहुत से कार्य प्रार्थना के द्वारा पूरे किए जाते हैं। व्हेयर फॉर लेट थी वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, इसलिए प्रतिदिन सुबह और शाम मेरे लिए प्रार्थना के लिए फव्वारे के समान ऊंचे स्वर में आवाज करो, या मेरे लिए फव्वारे के समान ऊंचे स्वर में रात और दिन परमात्मा से प्रार्थना करो। फार क्यों, व्हाट आर मेन बेटर देन शीप आर गोट्स, क्या वे लोग भेड़ और बकरियों से अच्छे हैं। राजा कहता, क्या वे व्यक्तियों का जीवन भेड़ बकरियों जैसे पशुओं से अच्छा है। दैट नोर से ब्लाइंड लाइफ, जो अज्ञान पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, नोरिस माने व्यतीत करना, जो अज्ञान पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, विद इन द ब्रेन माने मस्तिष्क होते हुए। राजा कहता है, वे लोग जो मस्तिष्क होते हुए भी अज्ञान पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, क्या उनका जीवन
इन भेड़ और बकरियों से अच्छा है। इफ नोविंग गॉड, यदि परमात्मा को जानते हुए भी दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, उनके हाथ प्रार्थना के लिए नहीं उठते। यानी परमात्मा को जानते हुए भी उनके हाथ प्रार्थना के लिए नहीं उठते हैं। बोथ फॉर देमसेल्फ, अपने लिए, उनके लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, या वो जो उनके मित्र हैं, का जो अपने मित्रों के लिए, आप स्वयं के लिए, जिनके हाथ प्रार्थना के लिए नहीं उठते हैं। फार, क्योंकि सो द होल राउंड अर्थ इज एवरीवे, कि ये समस्त गोल पृथ्वी हर तरह से बोन्ड बाय गोल्ड चेन, सोने की जंजीर से बंधी है, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, परमात्मा के पैरों से। कभी राजा कहता है कि जो है सरदार, ये समस्त गोल पृथ्वी हर तरह से परमात्मा के पैरों से सोने की जंजीर से बंधी हुई। राजा का भाव है, हे सरदार, अर्थात प्रार्थना के द्वारा सारे कार्य पूरे हो सकते हैं। बट नाउ फेयरवेल, फेयरवेल विदाई देना, लेकिन अब तुम मुझे विदाई दो। कहता नहीं, आप परमात्मा से प्रार्थना करो, और क्योंकि सारी पृथ्वी एक सोने की जंजीर से परमात्मा से बंधी हुई है, इसलिए लेकिन अब मुझे विदाई दो। थैंक्स स्टूडेंट्स, हमें आशा आपको ये पोएम पसंद आएगी। अगर हमारी पोएम पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखें। थैंक्स।